अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। होपफुली आप सब ठीक होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ईटा एसएसटी जनरल टेस्ट जो कंडक्ट किया गया 13 मार्च 2022 को। उसका पार्ट नंबर 3 हम आज अटेम्प्ट करेंगे। फर्स्ट 50 क्वेश्चंस हमने फर्स्ट 2 पार्ट्स में सॉल्व आउट कर लिए थे। स्टार्ट करते हैं। MCQs number 51 है pollutant gases in air combine together the presences of sunlight and produce option number A is smoke, option number B smog, C vapors, D acid rain। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट था, स्मोक। 52 नंबर क्वेश्चन है शी सेड टू हिम कैन आई डू एनीथिंग फॉर यू, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। अब इसको हमने इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। ऑप्शन नंबर ए है शी आस्क्ड हिम इफ शी कुड डू एनीथिंग फॉर हिम। बी है शी आस्क्ड हर इफ शी कैन डू एनीथिंग फॉर हर। ऑप्शन नंबर सी है शी सेड टू हिम if she could do anything for him। Option number D is she told him if she did anything for him। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। she asked him if she could do anything for him। MCQs number 53 है every now and then they meet and chat। The underlined part of the sentence is an example of। every now and then एग्जाम्पल है किसकी? एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, नाउन फ्रेज या प्रीपोजिशनल फ्रेज। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है, एडजेक्टिव फ्रेज। 54 है चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू इम्पोवेरेस्ट। ऑप्शन नंबर ए है विदाउट गुड मैनर, बी है हैविंग गुड हेल्थ, सी है विदाउट मनी, डी है हैविंग मनी। इसका मीनिंग है गरीब। ठीक है, गरीब के पास डेफिनेटली मनी नहीं होती, पैसे नहीं होंगे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। MCQ नंबर 55 है व्हाट अ बिग सिटी पेशावर इज। एक्सप्लेनेशन मार्क विच टाइप ऑफ सेंटेंस इट इज इन टर्म ऑफ मीनिंग। फर्स्ट है डिक्लैरेटिव, सेकंड ऑप्टेटिव, सी थर्ड वन इंटेरोगेटिव, फोर्थ वन एक्सक्लेमेटरी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है, ये एक्सप्लेनेटरी है। अब देखते हैं MCQs नंबर 56। MCQs नंबर 56 है द एवल दैट men do lives after them। which type of sentence is it term of structure? complex, simple, compound और compound complex। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है complex A। MCQs नंबर 57 है this speech is easy to memorize। the underlined part of sentence is gerund, participle, infinitive और आर्टिकल। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, इन्फिनेटिव। MCQs नंबर 58 है विच टाइप स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर सस्पेंशन। सोल्यूट्स कैन नॉट बी सीन विद ह्यूमन आइज, हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन, सोल्यूट is not completely dissolved in solvent, solute is completely dissolved in solvent।
वर्ड सस्पेंशन कहते हैं सोल्यूट का कंप्लीटली डिजॉल्व ना होना सॉल्वेंट के अंदर। फॉर एग्जांपल सैंड जो है वो वाटर के अंदर सॉल्व आउट नहीं हो सकती, सो उसे कहते हैं सस्पेंशन। सो एमसीक्यूज नंबर 59 है, ही इज डैश टीचर हु टॉट अस साइंस। चूज द करेक्ट आर्टिकल। ए ऑप्शन है दी, बी है आ, सी है एन, डी है नन ऑफ अबव। सो ऑप्शन नंबर ए इज और करेक्ट ऑप्शन। ही इज द टीचर हु टॉट अस साइंस। सो एमसीक्यूज नंबर 60 है, असलम डैश सिंस 23rd July 2007. Choose the correct form of verb. Aslam was teaching, Aslam had been teaching, Aslam is teaching, Aslam has taught. So यहाँ पे since यूज हुआ है, तो यहाँ पे यूज तो होना चाहिए हैज़ बीन टीचिंग, बट यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आप लगाइए, हैड बीन यहाँ पे यूज होगा। सो असलम हैड बीन टीचिंग सिंस 23rd July 2007 में भी यहाँ पे मिस्टेक है। सो एमसीक्यूज नंबर 61 है, machines that function on combined motion of pulley and gear system is are। फर्स्ट ऑप्शन है बाइसाइकिल, सेकंड ऑप्शन है क्रेन, थर्ड ऑप्शन है हैंड ड्रिल, डी ऑप्शन जो लास्ट ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ अबव। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट है। बाइसाइकिल, क्रेन और हैंड ड्रिल में पुली और गियर सिस्टम कंबाइन होता है। एमसीक्यूज नंबर 61 हमने सॉल्व आउट किया। एमसीक्यूज नंबर 62 है, log base 5 into 0 is equal to। ऑप्शन नंबर ए है 0, ऑप्शन नंबर बी है 1, ऑप्शन नंबर सी है 5, ऑप्शन नंबर डी है none of above। So option number D is our correct option, none of above। MCQs नंबर 63 है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डैश में दुश्मन की तरफ हाथ में मट्टी उठाकर फेंकी थी और दुश्मन दो ग्रोहों में भाग गए थे। सो ऑप्शन नंबर ए है गज़वा तबूक, बी है गज़वा हुनैन, सी है गज़वा खैबर और डी ऑप्शन है गज़वा अहज़ाब। सो ऑप्शन नंबर बी इज अवर करेक्ट ऑप्शन, गज़वा हुनैन में। MCQs नंबर 64 है, डैश द वेदर वाज हॉरिबल दे स्टिल वेंट आउटसाइड। चूज द suitable conjunction to fill in the blank। ऑप्शन नंबर ए है प्रोवाइडेड, बी है until, सी है therefore एंड डी है even though। So option number D is our correct option, even though the weather was horrible they still went outside। MCQs number 65 है, epitome means A है a sum of money that somebody owns, B है a perfect example of something, C है unpleasant, D है contrary। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। MCQs नंबर 66 है, आई टेक अ शॉल बिकॉज द नाइट इज कोल्ड। द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज। सो फर्स्ट वन है नाउन क्लॉज, सेकेंड है एडजेक्टिव फ्रेज, सी है एडवर्ब क्लॉज, डी है प्रीपोजिशनल फ्रेज। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, नाउन क्लॉज। सो MCQs नंबर 67 है, ए शुड कम टू द पार्टी। चूज द करेक्ट फंक्शन ऑफ द मॉडल वर्ब। बी करेक्ट है।
MCQ नंबर 68 है द सीक्रेट ऑफ विजिट टू हिज aunt was known by few. The underlined word is example of. A है demonstrative pronoun, B है reflexive pronoun, C है relative pronoun, D है infinitive pronoun. So यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है indefinite pronoun. So MCQ number 69 है the phrase hold fast to dreams means होल्ड फास्ट टू ड्रीम का मीन्स क्या है? सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है डोंट डू एनीथिंग जस्ट ड्रीम होल डे। ऑप्शन नंबर बी है डे ड्रीमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। सी है स्टिक फास्ट टू योर एम्बिशन इन लाइफ। डी है कैच योर ड्रीम्स क्विकली। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है stick fast to your ambition in life. काया पलटो का क्या मतलब है? ऑप्शन नंबर ए है हालात ख़राब होना। ऑप्शन नंबर बी है पीछे हट जाना। सी है हालात बदल देना। डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है हालात बदल देना। MCQ नंबर 71 है वो इसम जो ना किसी से बना हो और ना ही इससे कोई कलमा बनाया जा सके इसे क्या कहते हैं? इसमें नंबर ए है इसमें मस्दर। ऑप्शन नंबर बी है इसमें मुश्तक। ऑप्शन नंबर सी है इसमें जामिद। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है इसमें जामिद कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 72 है डैश वाज टाइम व्हेन मैन बिगेन मेकिंग टूल्स एंड वेपन फॉर मेटल्स। This period was 2500 BC to 1500 BC. A ऑप्शन है Stone Age, B है Iron Age, C है Bronze Age, D है Egyptian Age. So ऑप्शन नंबर C यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन था Bronze Age. MCQs नंबर 73 देखते हैं। MCQs नंबर 73 है ड्यूरिंग Alauddin period Mongols invaded Delhi at least dash time between 1296 to 1305 AD but each time they were repulsed. So option number A है 2, option number B 4, option number C 6, option number D 8. So option number C correct option है 6 time. 74 number MCQ है do you like sailing on the lake? The underlined word is an example of sailing. So participle. Second option है adjective. Third option है gerund and fourth option है infinitive. पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है infinitive. पर सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। सो MCQs नंबर 75 है डैश कैंसर इज क्योरेबल। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू अ ग्रेट एक्सटेंट, फॉर अ ग्रेट एक्सटेंट, इन अ ग्रेट एक्सटेंट, फॉर अ ग्रेट एक्सटेंट, फ्रॉम अ ग्रेट एक्सटेंट। सो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है टू अ ग्रेट एक्सटेंट। 76 MCQs है चूज द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू एफ्लुएंट्स। फर्स्ट है रिच, सेकंड है ब्यूटीफुल, सी ऑप्शन है वेल मैनर्ड, डी है पुअर। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है पुअर, ये ऑपोजिट मीनिंग है। MCQs नंबर 77 है अनटिल यू लर्न हाउ टू टेक अ ब्रेक योर एबिलिटी टू स्पीक इंग्लिश। सो ऑप्शन नंबर ए है हैवेंट इम्प्रूव्ड, बी है आर नॉट इम्प्रूविंग, सी है डोंट इम्प्रूव, डी है वुड नॉट इम्प्रूव। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है वुड नॉट इम्प्रूव। MCQs नंबर 78 है साइंटिस्ट्स यूज द टर्म दिस फॉर ओवर टाइम्स इट्स मीन। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। MCQs नंबर 79 है वी हैव लॉस्ट ओवर की
चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। सो ऑप्शन नंबर ए है ओवर की वर लॉस्ट बाय हर, बी है ओवर कीज हैव बीन लॉस्ट बाय देम, सी है ओवर की हैड बीन लॉस्ट बाय अस, डी है ओवर कीज हैव बीन लॉस्ट बाय अस। सो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ओवर कीज हैव बीन लॉस्ट बाय अस। सो MCQs नंबर 80 है, आई हैवंट सीन हर जून। सो ऑप्शन नंबर 1 है ऑन, बी इन, सी सिंस। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है, सिंस जून। द वर्ड प्रिजर्वेंस मीन्स डिबेट, कंपैशन, सी है परसिस्टेंस, डी है ग्रेशियस। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। सीक्वेंस नंबर 82 है, द बोर्ड मेट लास्ट नाइट टू वोट ऑन द बजट, द अंडरलाइन वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ कलेक्टिव नाउन। ऑप्शन ए है, ऑप्शन नंबर बी है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो ऑप्शन MCQ नंबर 83 है, ही इज क्राइंग एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, विच सेंटेंस इज दिस? इज क्राइंग, सो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। MCQs नंबर 84 देख लेते हैं। सो MCQs नंबर 84 है, बाय द टाइम आई गो टू बेड टुनाइट आई डैश माई वर्क फॉर द डे। सो यहाँ पे आएगा विल हैव finished, will have finished work for a day. So MCQs number 87 है, 10 years ago P was half of Q's age. If the ratio of their present age is 3:4, what will be the total of their present age? Option A है 30, option B है 40, option C है 35, option D है 40. So after solution इसका रिजल्ट आया है 35। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। MCQs नंबर 88 है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन व्हेन द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ ट्री इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द ट्री इज 45, 30, 75 और 60। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, 45 डिग्री। MCQs नंबर 89 है, हदी बिन हातिम अपनी कौम का सरदार था, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत का सुनकर कहाँ भाग गया था? ऑप्शन नंबर ए है ताइफ, बी है शाम, सी है हबशा, डी है ईरान। सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, शाम चला गया था। MCQs नंबर 90 है, मदीना मुनव्वरा के पहले मुअल्लिम कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है हज़रत मुसअब बिन उमैर, ऑप्शन बी हज़रत मुआज़ बिन जबल, सी हज़रत अबू मूसा अशरी, डी हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद। सो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, हज़रत अबू मूसा अल अशरी। MCQs नंबर 91 है, शी टोल्ड हर मदर दैट शी वाज गोइंग टू द मार्केट, चेंज इनटू डायरेक्ट स्पीच। ऑप्शन नंबर ए है, शी आस्क्ड हर मदर इफ़ शी कुड गो टू द मार्केट, बी है शी टोल्ड हर मदर शी वांट्स टू गो टू द मार्केट, सी है शी सेड टू हर मदर आई एम गोइंग टू द मार्केट, डी है नन ऑफ दिस। सो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है, शी सेड टू हर मदर आई एम गोइंग टू द मार्केट। MCQs नंबर 92 है, शी इज़ बीन नोन टू सिंग ब्यूटीफुल कमेंटेड अली, इंसर्ट कोटेशन मार्क वेयर नेसेसरी। ऑप्शन नंबर ए है, शी इज़ बीन नोन टू सिंग ब्यूटीफुली कमेंटेड ऑल, शी बी है she's been known to sing beautifully commented Ali। ऑप्शन नंबर सी है, she is being known to sing beautifully commented Ali। ऑप्शन नंबर डी है none of above। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट ऑप्शन है, she is been known to sing beautifully commented Ali। MCQs नंबर 93 है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ टीचर इज़। ऑप्शन नंबर ए है टू ऑर्गेनाइज टीचिंग वर्क, बी है टू एवेलुएट द स्टूडेंट्स, सी है टू डिलीवर लेक्चर इन क्लास, डी है टू टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन। सो ऑप्शन नंबर ए
करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 94 है बेईमानी लफ्ज़ क्या कहलाते हैं, यहाँ पे मिस्टेक है। ए है कलमा, बी कहते हैं हर्फ, सी कहते हैं मैमल। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 95 है वो ज़मीर में हम जो कलाम करने वाला अपने लिए इस्तेमाल करता है क्या कहलाता है। में और हम जो इस्तेमाल करते हैं उसमें उस ज़मीर को क्या कहते हैं, ज़मीर गायब, ज़मीर मुखातिब या ज़मीर मौसूला। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी ठीक है, ज़मीर मुतकल्लिम। सर सैयद अहमद ख़ान इस्टेब्लिश्ड द फर्स्ट स्कूल एट डैश इन 1959। ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, बी है मुरादाबाद, सी है अलीगढ़, डी है ढाका। सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है, मुरादाबाद। MCQ नंबर 98 है डैश ऑफ लेटर्स अटैच द क्रॉप्स, चूज़ द करेक्ट कलेक्टिव नाउन, स्वम, फ्लॉक, हर्ड या गैंग। सो आई थिंक ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है, इसे आप खुद भी कंफर्म कर लीजिएगा। MCQ नंबर 99 है लेट्स लुक एट दिस चैप्टर अगेन, वी शुड डैश व्यू इट बिफोर एग्ज़ाम, चूज़ द करेक्ट प्रीफिक्स टू कंप्लीट द सेंटेंस। सो वी शुड, इन, अन, प्री और री। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। MCQ नंबर 100, I hope you will enjoy yourself at the reunion party this weekend because I won't be able to be there. Choose the correct pronoun. ऑप्शन नंबर ए है oneself, बी है myself, सी है yourself, डी है himself. सो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। सो होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर किसी किस्म की कुछ एक दो MCQs में मिस्टेक हो गई है उसके लिए माजरत, आप उसे ख़ुद करेक्ट कर दीजिए। अपना फ़ीडबैक कमेंट में ज़रूर दीजिएगा अगर किसी किस्म की कोई मिस्टेक हो गई हो। सो लास्ट में आपसे ये रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जो नए आने वाले लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।